10 days long festival था. We had multiple events, and now today is the final day, and you are here as chief guest. So I'll open for the media. Everybody, you can start with questions, or if Bhaji आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप start करेंगे. Thank you. First of all, लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों से मिलूँ, और आज यहाँ पे हूँ पूना में, स्कूल में और बच्चों के साथ. तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर. और जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखो तो मज़ा आ जाता है, और अपना बचपन याद आ जाता है. या लवली टू बी हियर. बच्ची जैसे आपने कहा कि बचपन याद आता है, कितना नॉस्टैल्जिक फील किया आज आपने, और थोड़ा सा बताइए कि बचपन में कौन सा स्पोर्ट खेला करते थे आप? बचपन में हमारे स्कूल में अगर कोई स्पोर्ट्स थी तो मैं जूडो खेला करता था. वहाँ पे शुरुआत मैंने जूडो से करी थी, पर मैं जब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो रोज़ पिटता था. तो जब रोज़ पिटता था तो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने वो गेम छोड़ दी. तो उसके बाद बैडमिंटन शुरू किया. बैडमिंटन भी खेला मैं, लेकिन बट असल में मेरी ज़िंदगी में जो सही चीज़ थी वो मुझे इस चीज़ से प्यार था, वो क्रिकेट. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू क्रिकेट. क्रिकेट खेलना है. तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे फादर मदर मेरे सब परिवार ने मुझे मदद करी उस चीज़ के लिए. रोका नहीं कि तो गेम चेंज करे जा रहा है, कभी रोका नहीं. और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैंने कुछ बन सका, अपना नाम कमा सका, देश के लिए कुछ कर सका. तो द होल क्रेडिट गोज़ टू माय फैमिली. अगर उन्होंने उस समय मुझे वो प्रोत्साहन ना किया होता, वो मुझे उस तरीके से प्रोत्साहन नहीं दिया होता, साथ नहीं दिया होता, तो मैं शायद इस मुकाम पे पहुँच नहीं पाता. मैम आपसे कहना चाहूँगा, हरभजन सिंह इज हियर, सो कितना मोटिवेटिंग होगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं फ्यूचर, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हरभजन को बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं हरभजन से. आपने जवाब खुद ही दे दिया है कि डेफिनेटली वेरी वेरी मोटिवेटिंग. इनके खेल से, इनकी ग्रिट से, इनकी रेजिलियंस से आई थिंक बच्चे बहुत कुछ सीखते आए हैं, और जब सामने देखेंगे तो एक इंडेलिबल मार्क रह जाएगा उनकी मेमोरी में, एंड और ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा. सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी वन बिग शाइनिंग स्पॉट इन देयर लाइफ. इट्स अ थर्ड ईयर, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लास्ट 2 इयर्स का, और इस साल के बारे में बताइए कि कौन विनर है और कैसा रहा 10 साल का प्रेजेंटेशन. देखिए, जब 5000 बच्चे एक साथ फील्ड पे 10-10 दिन खेलते हैं तो वो एक जो नज़ारा रहता है वो अलग ही है. सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्लेजर दैट वी एबल टू डू ऑल दिस फॉर चिल्ड्रन, एंड हर स्पोर्ट का फ्लेवर लेके, जैसे अभी सर ने बोला कि फिर मालूम चलता है कि मुझे क्या करना है. सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक श्योर दैट दे प्ले ऑल गेम्स एंड देन दे डिसाइड व्हाट इज़ इट दैट दे वांट फॉर देमसेल्व्स. वर्ल्ड कप देखिए, जीत नहीं पाए वो इस चीज़ से थे कि हम सब उम्मीदें लगाए बैठे थे, और लगानी भी चाहिए जैसे टीम थी. और ये है कि जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक ने तो हारना होता है. सो वी काइंड ऑफ हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दे प्लेड बेटर देन अस. और उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि वन ऑफ दोज बैड डे फॉर ऑल ऑफ अस, कि सबके दिल टूटे. पर इट्स ओके. जब कोई हारता है तो बहुत कुछ सीखता है, और आई एम श्योर आवर प्लेयर्स दे विल लर्न फ्रॉम दिस एंड दे विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर. दैट्स ऑल आई कैन से. और चेंजेस क्या होंगे, देखिए टाइम के साथ चेंजेस तो हर चीज़ में हो रहे हैं. जहाँ 20 साल पहले थे और आज है, बहुत बड़ी चेंज हम देखते हैं अपने जीवन में, करियर में, और हर चीज़ जो है आए दिन नई चीज़ें देखते हैं. तो विद टाइम ऑब्वियसली टीम में भी चेंजेस होंगे, और लेकिन टीम जो है अच्छी है, और जो आने वाला फ्यूचर भी है इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके के प्लेयर हैं भारत के पास. माफ़ करना, माइक कर सकते हैं, बुरा आइडिया नहीं होगा. अगर तीनों की बजाय 2 कप्तान हो सकते हैं, तो जो छोटे फॉर्मेट के लिए, वनडे और T20 के लिए, और एक टेस्ट फॉर्मेट के लिए
अलग हो सकते हैं। इंग्लैंड ने किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। थोड़ा लोड शेयरिंग हो जाता है और अगर कर लेंगे बहुत अच्छा है। पाजी जो एथलीट जैसे स्कूल है, स्कूल फाउंडेशन रहता है स्पोर्ट्स का, तो जो एथलीट बनना चाहते हैं तो किस माइंडसेट से वो क्रिकेट की बात नहीं। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है। एथलीट होना अपने आप में सबसे पहले तो आपको मानसिकता वो होनी चाहिए कि मुझे एथलीट बनना है। और स्पोर्ट्समैन कोई किसी को जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए अंदर से लालसा होनी चाहिए कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है। पढ़ाया ज़रूर जा सकता है कि नहीं तुमने पढ़ना है, पर उसमें भी रट्टे लगते हैं। बट किसी भी चीज़ को अगर पाना है तो वो दिल से, शिद्दत से अंदर से आनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, किसी भी एथलीट को अगर कुछ अचीव करना है या बनना है, पहले उसके मन में आना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी के काम है वो आपको पता ही है कि अगर इसको बीट करना है तो मुझे उससे बेहतर करना होगा। अगर कोई 5 चक्कर लगा रहा है तो मुझे 10 लगाने होंगे, अगर कोई 10 लगा रहा है तो मुझे 20 लगाने होंगे। सो एथलीट बनने के लिए वो थोड़ा सा ज़िद्दीपन होना ज़रूरी है, मुझे लगता है। जो मैं अपने आप में देखता हूँ, मेरे में कोई ज़्यादा खामियाँ या वो खामियाँ नहीं, माफ़ करना, क्या बोलते हैं उसको, खूबियाँ, वेरी गुड। हालांकि मैं कमेंट्री करता हूँ हिंदी और कभी कभार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे, पर बहुत ऐसी कोई खूबियाँ नहीं थी जो बाकियों में नहीं थी। बट मेरे में एक शायद बाकियों से चीज़ जो बेटर थी वो ज़िद्दीपन था कि कुछ बनना है, कपिल देव जैसा बनना है। और बस वो लेके शुरुआत करी थी और वो यही देखता था कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, मैंने उनसे बेहतर करना है। और जब आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपको फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो वही हर एथलीट के लिए, हर इंसान के लिए मैं वो कहूँगा कि आप अपने काम में कमी ना करिए, बाकी देने वाले का तो हाथ ऐसे ही है। भगवान ने कभी आपको मना नहीं किया है, हमें शायद मांगना नहीं आता, हम मांगते हैं, इतना मांगते हैं, वो तो इतना लेके बैठा है हमारे लिए। तो आई बिलीव कि मेहनत अपनी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले भी छोड़ देना चाहिए। जो ऊपर बैठा है उसको सबका फिक्र है। आजकल का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पढ़ते रहते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद और चलता रहता है। फील्ड पे या उसके लिए एजुकेशन में आपको क्या लगता है कि कितना अहमियत देना चाहिए? जैसे एथलीट कर रहा है ऐसे और भी स्कूल में कुछ होना चाहिए स्पोर्ट्स? सब स्कूलों में होना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स फेस्ट तो ये 10 दिन का एक फेस्ट रखा है, बट आई थिंक हर इंडिविजुअल के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि जब तक हम फिट हैं तो सब कुछ सही है। द मोमेंट यू नो वी आर बिट अनफिट, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज हो या फिर अंदरूनी कोई चीज़ हो, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है बाकियों से पीछे रह जाता है। तो स्पोर्ट्स हर किसी को करना चाहिए। और स्पोर्ट्स मैं आई टेक योर परमिशन फॉर सेइंग दिस कि ये भी अपने आप में एक पढ़ाई है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो सिखाता है वो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल सिखा सकता है या कोई पढ़ाई सिखा सकती है। वो हर चीज़ को पचाना, वो मादा रखना, जब हार में अपने आप को कैसे रखना है और जीत में अपने आप को कैसे रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक उस लेवल पे एथलीट पहुंच जाता है, जब उसको जो ये चीज़ पहचानी आ जाती है, मुझे लगता है जीवन में फिर वो सब कुछ सीख जाता है। क्योंकि हार पहचाना जिसको आ गया ना, वो बंदा फिर तरक्की पे चलने लग जाता है। क्योंकि ये कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये ज़िंदगी का लेसन सिखा देती है कि हार और जीत में क्या अंतर है, और आपके साथ कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है, वो समय बता देता है। बट आप अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हर मैच जीतें, हर कंपटीशन जीतें, पर वो हर बार होगा नहीं। बट एवरी टाइम यू लूज़ अ गेम और अ कंपटीशन, यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। दैट मीन्स यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, वर्क हार्डर देन बिफोर एंड कम बैक एंड प्ले बेटर देन दैट एंड मेक योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। क्रिकेट आया है, कौन सा है? क्रिकेट वो कौन सा? खेलना है। भाई साहब ये मोबाइल गेमों को ना इनको ना ये बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये मोबाइल गेमों ने सत्यानाश कर दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और ये हमारी जीवन में इसने शायद कुछ अच्छे कामों के साथ साथ ख़राब ज़्यादा किया है काम। आज के बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं इस पे, और इसीलिए वो तंदुरुस्ती उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे
छोटे हैं, हमने भी उनको एक टाइम लिमिट दिया है कि फ़ोन उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी कोई चीज़ है। उनको पढ़ाइए, ड्राइंग करवाइए, बाकी की चीज़ें करवाइए, नीचे लेके जाइए, मैदानों में लेके जाइए। जब तक अपनी मिट्टी में खेलेंगे नहीं ना, तो वो उनको पता नहीं चलेगा और वो मजबूत नहीं बनेंगे। तो वह ये फ़ोन ने सत्यानाश कर रखा है। ये ई क्रिकेट या बी क्रिकेट, सी क्रिकेट छोड़ो, ग्राउंड पे जाओ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, मैदान में जाके खेलो। ये हर बच्चे के लिए मैं एक कहना चाहूँगा, और हर पेरेंट को ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे कोई भी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स जरूर करिए, बट मैदान पे, इस पे फ़ोन पे नहीं। Amita ma'am, this is the third year. What kind of a challenge you face conducting such a massive event? Okay, when you just said 5,000 students participate over a period of 10 days. As a principal, as a mentor, okay, what was the challenges? See, I would say that the planning was well in place. Sports is something that happens around the year. It wasn't that it was the first time they were playing or the last time they would be playing. And because the planning was in place, I did not see a major challenge. It was just kind of excitement, energy, and fun. So I really didn't see a challenge there because the planning was well in place. If you don't plan, then it could be a little chaotic. I remember last year you mentioned about you introduced some sports subject, right? Sports management at 11th and 12th level, IB, yes. I think one of those few schools in the country where we offer sports management as a subject for IBDP, that is 11th and 12th. So yes, we were talking about that, and that's been very, very kind of positively received. To ask you quickly, we heard that you are opening a new branch of Elko International School. If you can just tell us about that. Yes, at Hinjewadi, we are going to have another branch functioning from 24-25. So we are looking forward to the same culture being replicated there. Lots of studies, lots of sports, lots of learning. As I was saying, it's life skills that we learn from the field, like along with other things. So yes, a lot of that happening. We're looking forward. Chalte, anybody last question? Because we are running short of time. जी आप कुछ जाते बोलना चाहेंगे? सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ जी। हूँ। मैंने बोला है पर पूछना चाहता हूँ पाजी, आपके ज़िंदगी का एक मोमेंट जो आपको याद है क्रिकेट के लिए, आपका मोमेंट जी। मेरा मोमेंट जिससे हरभजन सिंह का वजूद बना, वो हैट्रिक कलकत्ता में। मैं पहला भारतीय खिलाड़ी बना, हैट्रिक लिया मैंने, और वो मुझे लगता है कि उस मोमेंट ने मुझे हरभजन सिंह बनाया। उससे पहले मुझे कोई जानता नहीं था। एक छोटे से शहर से हैं, जलंधर से। शहर जरूर छोटे थे, सपने बहुत बड़े थे कि बहुत कुछ करना है। इसलिए जब सपने देखने हो, बड़े देखिए, और सपने जागते हुए देखिए, सोते हुए सपने नहीं देखते, क्योंकि सोते हुए जो सपने देखते हैं वो सपने पूरे नहीं होते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, भागना पड़ता है, और इफ़ यू कैन डू दैट, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो वो मेरा मैच, हैट्रिक वाला मैच, और उसके बाद कि भगवान ने हर वो चीज़ पास ला के रख दी, सामने रख दी, कि जिसकी शायद हमने कल्पना की थी, कि सोच थी कि ये हो सकता है क्या। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच बड़ी रखिए, इफ आई कैन, यू कैन, देयर इज नो रॉकेट। Very well said, very well said. पाजी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या लगता है रोहित शर्मा को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत सारी डिबेट चल रही है इस बात पे। अगर आप कहना चाहें एज ए क्रिकेटर, क्या सी, आई थिंक टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होगा कि आगे का रास्ता क्या है। कि रोहित और विराट कोहली दोनों से बात करनी चाहिए मैनेजमेंट, और पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, और हर सीनियर खिलाड़ी को पूछ के, बात करके वो डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। अगर रोहित लीड करना चाहे, और मुझे लगता है कि स्टिल प्रॉब्ली द बेस्ट लीडर इंडिया हैव गॉट, और अगर वो चाहें तो ज़रूर ये वर्ल्ड कप जो है उनको कप्तानी करनी देनी चाहिए। अगर वो खुद का मन नहीं है तो देन वी शुड लुक अहेड, लाइक हार्दिक पांड्या, KL Rahul, there are a lot of capable guys who can lead the team and take the team forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. Can I ask the still photographers to please